नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। निर्माण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले भी निर्माण आईएएस ने एक छोटा सा वीडियो, एक टीजर मेरा जारी किया था और उसमें कहा था कि 23 मार्च यानी जो शहीद दिवस है, एक हमारे लिए गर्व वाला एक दिवस होता है और उस दिवस पे निर्माण आईएएस इंदौर एक ऐसा सेमिनार आयोजित करने जा रहा है जो बच्चों की संपूर्ण तैयारी के लिए एक आवश्यक सेमिनार कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे आएंगे सेमिनार लेने के लिए वो होंगे वो बालक, यानी जो अभी हाल ही में कुछ वर्षों में, या ये कह सकते हैं 22 के एग्जाम में या 21 के एग्जाम में या 20 के एग्जाम में या 19 के एग्जाम में जो नव चयनित अधिकारी है। खास तौर से मेरी कोशिश होगी जो अभी हाल ही में पास हुई लड़कियां वो आए। बातचीत भी हुई है परंतु बस ट्रेनिंग ना हो जाए इस कारण से, इसलिए मैं नाम भी अभी डिस्क्लोज मैंने नहीं किए हैं, परंतु कोशिश होगी अच्छे वो बच्चे जिन्होंने अंक भी अच्छे नंबर पाए हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा में पाए हो चाहे इंटरव्यू में पाए हो, है ना, जो इसमें मानक स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। 3 से 4 बच्चों का एक समूह होगा और उसमें उन बच्चों से मात्र वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके अपने क्वेश्चन हो सकते हैं, जो तैयारी के लिए जरूरी है। बच्चों वाले क्वेश्चन, तैयारी कैसे करें, किताब क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, है ना, तनाव आ रहा है तो क्या करें, आपकी सिनॉप्सिस के क्या मायने हैं, उत्तर लेखन में क्या नवाचार किया जा सकता है, जो बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन भी है वो भी उस उन तीनों से चारों से पूछने के क्वेश्चनारियों में वो रहेंगे। मींस मैं ये दम से कह सकता हूं वो सारे क्वेश्चन मात्र वो होंगे जो आपके अपने क्वेश्चन होंगे। तो एक बेहतरीन, हर साल मैं करता हूं, ग्वालियर में भी करता रहा हूं कि जैसे कि पिछली बार मैंने किया अफसर बिटियाओं के साथ चाय पर चर्चा, 3 बिटिया थी जो अभी पिछले 19 या 20 के बैच में चयनित हुई थी, उनका हमने 2024 में एक अच्छा सेमिनार ग्वालियर में भी किया था। उसी तरह का ये सेमिनार यहाँ पे होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सेमिनार होने चाह रहा है और इस सेमिनार के साथ ही इसका सेमिनार का नाम भी रखा गया है तैयारी का छिद्रान्वेषण, जैसा कि इस बोर्ड पे भी दिखाया गया है। तैयारी का छिद्रान यानी माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो ऑब्जर्वेशन जो किया गया है हमारी टीम के द्वारा, वो उसको सारा का सारा आपको उड़ेलने का प्रयास किया जाए, आपके दिमाग में जिसको डालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांतियां, किसी भी प्रकार का जो डर और किसी भी प्रकार की जो जरूरत एक तैयारी के लिए होती है उसको सहजता से आपके दिल और दिमाग में बैठा दिया जाए। तो ये मीनिंग है उसका। और सेमिनार इसलिए भी किया जा रहा है कि सेमिनार के तुरंत बाद यानी दूसरे दिन से एक नया बैच जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी ये जो सेमिनार है एक फाउंडेशन बैच चालू करने की पहला एक स्टेप होगा, पहला एक चरण होगा जिसको हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब फाउंडेशन बैच के बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि जो हमारा फाउंडेशन बैच होता है तो इसमें अपनी निर्माण की कुछ अपनी क्वालिटीज होती है। सबसे पहली क्वालिटीज, सिलेबस को 100% पढ़ाना। मेरे यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, या पुराने मेरे वीडियो में भी आपने सुना होगा कि निर्माण आईएएस की अपनी ये क्वालिटी है कि अगर किसी सिलेबस में कोमा भी है तो उसको भी हम लोग जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, 100% सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 100% मटेरियल भी आपको निर्माण के द्वारा दिया जाएगा। और मैं तो यहां तक भी बोलता हूं कि अगर आप निर्माण में क्लास कर रहे हैं तो बाजार से कॉपी और पेन के अलावा कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस गुणवत्ता के साथ में, उस संपूर्णता के साथ में हमारे मटेरियल भी होते हैं। फिर अगली चीज, यानी पहला 100% सिलेबस, दूसरा मटेरियल, तीसरी सिनॉप्सिस। हमेशा मैं बोलता भी हूं कि एक कहावत से मैं अपनी कई बार सिनॉप्सिस के बारे में चर्चा करता हूं कि हिंदू धर्म में एक वो चलती माइथोलॉजी है कि आदमी जब मरता है तो उसके साथ उसके कर्म जाते हैं, है ना। तो और परीक्षा हॉल में जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा हॉल में आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस और सिनॉप्सिस ही आएगी, है ना। तो उस बैच में तीसरा काम होगा कि क्लास में आपकी सिनॉप्सिस तैयार करवाया जाए, क्योंकि दिस इज सिनॉप्सिस द बैकबोन ऑफ, आप कितने भी टॉपर सुन लेंगे और सिनॉप्सिस विधा जब आप इतिहास में जाएंगे तो आपको उसके इतिहास में भी निर्माण ही मिलेगा कि सिनॉप्सिस तैयार करने की आदत भी किसने डलवाई है। तो यानी पहला काम 100% सिलेबस, दूसरा 100% पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री, तीसरा सिनॉप्सिस, चौथी टेस्ट। यानी मेरे यहाँ पे एक असाइनमेंट नाम का एक वर्ड चलता है जिसमें रेगुलर, नियमित आप दूसरे दिन या तीसरे दिन
आपके पास में एक 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वो, और डेली लिखने के लिए आपको एक पेज दिया जाता है जिसमें आप 2 मार्कर भी होते हैं, 7 मार्कर भी होते हैं, 10 मार्कर भी होते हैं। वो आप लिखिए, गुरुजी से चेक कराइए, या ऑफिस में R&D के जो सर होते हैं जैसे CK सर है या रवि सर है ना, या ग्वालियर में जो भी सर वहाँ पे जुनैद सर वगैरह जो लोग बैठते हैं, या दोनों जगह जैसे मैं बैठता हूँ, तो आप हमें उससे उन क्वेश्चंस को चेक कराइए, ठीक है। तो नियमित टेस्ट सीरीज यानी आपकी अपनी जांच। तो 5वीं चीज उसकी ये हुई। छठी जिसके लिए निर्माण जाना भी जाता है वो है गुरुजियों का खून पीना। और जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूं कि बच्चा वही पास होगा जो नियमित रूप से मास्टरों का खून पिएगा। इसका मीनिंग क्या है कि आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए किसी क्लास में मेरे यहाँ 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और पता है हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 में से 95 बच्चे सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए आते हैं और 5 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और 5 बच्चे पता है कौन होते हैं? 5 बच्चे वो बच्चे होते हैं जो नियमित रूप से हमारे पास में आते हैं, अपनी कॉपियां चेक करवाते हैं, असाइनमेंट दिखाते हैं, नियमित कोई भी डाउट होता है गुरुजी से बातचीत करते हैं, है ना। जैसे देखा होगा ना स्कूल में भी गुरुजियों का आप बच्चों के नाम याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बच्चा डेली गुरुजी से इंटरेक्ट करता है होमवर्क के माध्यम से। अगर आप भी हमसे डेली इंटरेक्ट करेंगे, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे भैया तुमसे क्रिकेट की मैं चर्चा करूंगा या कोई फिल्मों की चर्चा करूंगा, पढ़ाई की चर्चा होगी, ऑब्वियसली है ना। तो अगर आप हमसे नियमित रूप से यानी हमारा नियमित रूप से मास्टरों का खून पिएंगे, और सीधी सी बात भाई, आप मैं कोई दया कर रहा हूं कि आपको बता करके नहीं ना, आपने फीस दी है तो आपका भी, और मुझे पता है, और मुझे क्या आपसे ज्यादा क्या कौन बताएगा कि आपके पेरेंट्स ने कैसे आपके लिए फीस इकट्ठा की होगी, कैसे आप, क्योंकि कोई अंबानी की औलाद है या कोई बड़े बाप की औलाद है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आती है कोचिंगों में सिविल की तैयारी, क्योंकि वो तो अपने बिजनेस में सेट है, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या एक वो गरीब तबके का बच्चा ही पढ़ने के लिए आता है, जिसके लिए इंदौर या ग्वालियर की फीस देना बहुत टफ टास्क होता है ना। जब इतनी गंभीरता से आपके पास में पैसों का इंतजाम हो रहा है तो बेटा अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो ही चयन होता है। और सिलेबस तो सभी को पढ़ाया जाता है, परंतु पास कुछ चंद लोग होते हैं, और चंद लोग कौन है? जैसा मैंने बताया, वो चंद लोग वो है मात्र जो नियमित मास्टरों का खून पिएंगे, डेली आकर के इंटरेक्शन संजय सर से करेंगे, डेली आकर के जो गुरुजी आपको क्लास पढ़ाए उनसे करेंगे, जो डेली आकर के जो रिसर्च वाले जो टॉपिक में R&D में जो सर लोग बैठते हैं उनसे आप करेंगे तो ही पास होंगे। अन्यथा कब आप भंवर कुआं पैर, कब वापिस जानेंगे, कब चाचा की उम्र में परिवर्तित हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे में कोशिश ये करें नियमित रूप से आप लेखन, और जो कि निर्माण का अपना ब्लड है, हम लोग खुद कहते हैं भैया खून पीने आ जाओ, है ना। अब तो ये विधा भी चल पड़ी है कि शाम के समय पे अगर कोई बच्चा कोई कागज लेके आ रहा है और दूसरा बच्चा उसको कागज लेके निर्माण में घुसते हुए देख लिया तो पता है क्या बोलता है कि वाह कहाँ भाई संजय सर की OPD लगी, खून पीने जा रहे हो क्या, है ना। और बीच में तो जब 2023-24 में तो बैठ की वर्ड मेरा शाम का जो बड़ा पॉपुलर हो गया था, है ना। तो बैठ की या संजय सर के खून पीने जा रहे हो, या जब तक इन वर्ड्स को आत्मसात नहीं करोगे निर्माण के साथ में तो निर्माण की उपादेयता नहीं है ना। तो एकदम दम से आपको खून पीना है, फिर अगेन वही बच्चा पास होगा जो निर्माण का यानी गुरुजियों का खून पिएगा। क्लियर? ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें बताई जो एक संस्थान के लिए भी आवश्यक है और उससे ज्यादा आवश्यक है आपके पास होने के लिए, ठीक है। और जो ये बैच होगा ये ऑनलाइन मोड में भी है तो ऑफलाइन मोड में भी है। ऑनलाइन मोड में क्या है कि जो यहां पर पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर वो ही सीधे प्रोजेक्शन होगा उसका। ऐसा नहीं कि अलग से ऑनलाइन के लिए PPT बना करके एक टीचर आके बात करके रिकॉर्ड कर लिया फिर वो डिलीवर ना, लाइव क्लास होती है। अगर आपके पास में समय तो लाइव के समय भी आप सुन सकते हैं और बाद में और ऑनलाइन पे भी वो क्लास आपके पास में आपका बैच खत्म होगा उसके बाद भी 6 महीने या साल भर तक के लिए भी वैलिड होती है। तो एकदम निश्चिंत रहिए। और उसमें एक फैसिलिटी ये भी होती है, 2 फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो सारा नोट्स आपके घर पे कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है। ये मेरी यहाँ की अपनी क्वालिटी, नहीं तो लोग PDF के नाम पे कुछ भी करते रहते हैं। मेरे यहाँ पे प्रॉपर वाया कुरियर, वो भी खर्च हम लोग करते हैं, उसमें जो फीस लेते हैं उसमें से ये जाएगी वाया कुरियर। ऑनलाइन में भी आपके घर पे नोट्स भेजे जाएंगे, टेस्ट भी होंगे। और तीसरा, मान लीजिए आपने क्लास की और 6 महीने साल भर बाद आपका मन करता है कि निर्माण में ऑफलाइन में आके पढ़ना है, तो जो फीस आप उस ऑनलाइन में जमा करेंगे बस उसमें छोटा सा जो GST जो सरकार लेती है ना, वो माइनस कर करके, जैसे कि अभी 20,000 प्लस टैक्स था तो वो GST बनता है सर 3600 रुपए यानी 23,600, तो आपका 3,600 हटा देंगे। 20,000 रुपए फीस जब भी साल भर बाद आए, 2 साल बाद आएंगे, वो निर्माण की रेगुलर फीस में से माइनस हो जाएगी जब भी उस टाइम पे होगी, और बाकी आप क्लास करिए और आगे पढ़िए। तो एक ये भी फैसिलिटी भी जो कि निर्माण की अपनी यूनिक फैसिलिटी कोई नहीं देता इसके अलावा, निर्माण के अलावा, तो वो भी मिलेंगी। यानी आपको लगता है मैं ऑनलाइन में पढ़ लिया बाद में ऑफलाइन में भी आना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे वो छात्र जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, जैसे हाउस वाइफ्स हैं,
उनको पढ़ना है तो ऑनलाइन, सर्विस वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन, या जो वो बच्चे फर्स्ट ईयर में और ऐसे कॉलेज से पढ़ना जहाँ क्लास जाना अनिवार्य होता है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो भगवान भरोसे ही है, या मान लो कोई डीयू में पढ़ रहा है उसको एमपी देना है ना, या कुछ ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन पढ़ना जहाँ अनिवार्यतम अटेंडेंस होती है, तो वो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। तो एक बेहतरीन कोर्स होगा, क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज, फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि क्वालिटी निर्माण की शायद आपने देखी। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ जो कि अतिशयोक्ति नहीं है, सच है, कि ऐसा कोई संस्थान मिला है अभी तक जो हर एग्जाम के बाद में आपको पेज नंबर वाइज देता हो कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया, और वो है सिर्फ निर्माण, निर्माण और निर्माण। चाहे वो प्री हो, मैं पिछले 2014 से नियमित प्री और मेंस को मैं बताता आ रहा हूं कि मेंस की कौन सा क्वेश्चन मेरे किस किताब के किस पेज से आया है, प्री में भी कौन सा क्वेश्चन किस किताब के किस पेज से आया है, जिसको चेक करना चाहिए, है ना। और अगर मैं क्लास के नोट्स और जोड़ दूं तो फिर आप देखिए कितने क्वेश्चन, शायद कुछ ही क्वेश्चन, चंद क्वेश्चन ही बाहर फिर जाते हैं निर्माण की क्लास से, है ना। तो क्लास में जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो एकदम अपने आप में पूरे एक्सपर्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग गुरुजी, ये नहीं कि एक ही विषय को 10 गुरुजी, सॉरी 10 विषय को एक ही गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वही उस विषय को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो एक क्वालिटी, गुणवत्ता, विश्वसनीयता के साथ में अगर आपको पढ़ना है तो एक बार निर्माण को जरूर चेक कीजिएगा, उसके डेमो लीजिएगा, क्योंकि जब भी ये बैच स्टार्ट होगा कुछ डेमो की क्लास भी होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एक बार जब विश्वास हो जाए कि मैं अच्छी जगह पे अपना समय और फीस देने वाला हूँ, तो फिर तन्मयता से फिर एक जिसको कहते हैं विश्वास के साथ में फिर जुड़ जाइए। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, जीते रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।